तैयार रहिए, स्टार्ट। देश के विभिन्न भागों में गिरता भूजल स्तर चिंता का सबब बना हुआ है। इसके चलते सिंचाई और पेयजल संकट बढ़ रहा है। इस बार कई स्थानों पर औसत से ज़्यादा बारिश हुई है, लेकिन भारी मात्रा में वर्षा जल यूं ही बर्बाद हो गया। हर वर्ष यही हो रहा है। बारिश में पानी को हम सहेज नहीं पाते और न ही इसे भूमि के भीतर पहुंचा पाते। इसका खामियाजा जल संकट के रूप में भुगतना पड़ता है। इस समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार अगले मानसून से पहले देश भर में 10 लाख जल संग्रहण ढांचों के निर्माण का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसमें चेक डैम, रिसाव टैंक और रिचार्ज कुएं शामिल होंगे। यदि यह पहल सफल हुई तो न केवल भूजल स्तर में बढ़ोतरी होगी, बल्कि जल संकट की भीषणता में कमी आएगी। जल संकट से निपटने के लिए वर्षा जल संरक्षण बेहतर उपाय माना जाता है। बरसों से इस पर बात हो रही है। सरकार इसके लिए योजनाएं भी बनाती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अब तक कुछ खास काम नहीं हो पाया है। जैसे दिल्ली ही नहीं, देश के विभिन्न शहरों में तय साइज से अधिक के मकानों में वर्षा जल संरक्षण ढांचों का निर्माण करना अनिवार्य किया गया, लेकिन इसकी पालना नहीं हो पाई है। असल में एक तो इस तरह के ढांचों के निर्माण पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है, फिर लोगों को इसके निर्माण की तकनीक की खास जानकारी भी नहीं है। केंद्र सरकार ने सभी शहरों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के निर्माण के लिए तकनीकी जानकारी देने के लिए सेंटर बनवाने की राज्यों से अनुशंसा की थी, लेकिन इस तरह के सेंटरों के बारे में ज़्यादातर लोगों को कोई जानकारी नहीं है। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यदि ठीक तरह से न बने और इनका रखरखाव नहीं हो तो ये खुद समस्या का कारण बन जाते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में ही सरकारी स्तर पर बनाए गए इस तरह के ढांचे रख रखाव के अभाव में हादसों की वजह बन रहे हैं। सरकार जल संग्रहण ढांचों के निर्माण के लिए औद्योगिक घरानों, स्थानीय निकायों और जल क्षेत्र में काम कर रहे लोगों से भी मदद लेगी। यह तय है कि सरकार इस काम को पूरी इच्छा शक्ति से करेगी तो उसे सभी वर्गों का सहयोग जरूर मिलेगा। इसलिए सरकार को सबसे पहले अपने अमले को सक्रिय करना होगा। इस अभियान के तहत सिर्फ जल संग्रहण ढांचों की संख्या बढ़ाने पर ही ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। इन ढांचों की तकनीकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ इनके रखरखाव की स्थायी व्यवस्था किए बिना यह अभियान ऐसे पौधरोपण अभियान की तरह साबित हो सकता है जिसके तहत पौधे तो खूब लगाए गए, लेकिन रखरखाव के अभाव में वे सूख गए। पैरा प्रदेश में नाबालिग बालिकाओं से यौन दुराचार के मामलों में कमी नहीं आ रही है। पिछले वर्ष इस तरह के मामलों की संख्या जहां 4,462 थी, वहीं इस वर्ष जून तक ऐसे 2,036 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। हालत यह है कि बच्चियां न घर में सुरक्षित हैं न बाहर।
नहीं, स्कूल में यह वाकई शर्मनाक बात है कि एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ बच्चियां हर कहीं दरिंदगी का शिकार हो रही हैं। जब बालिकाओं की सुरक्षा ही सुनिश्चित नहीं होगी तो वे कैसे बचेंगी और कैसे पढ़ेंगी? इसलिए सबसे पहले बालिकाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर खास ध्यान देने की जरूरत है। बच्चियों को दुराचारियों से बचाने के ठोस उपाय करने होंगे। इसके लिए सरकार, समाज और परिवार को सम्मिलित रूप से अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण के लिए पॉक्सो कानून को लागू हुए तो 1 दशक से ज्यादा हो चुका है। समय समय पर इसमें हुए संशोधन के बाद इस तरह के अपराधों में लिप्त दोषियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। बच्चियों से बलात्कार के मामले में मौत की सजा का प्रावधान तक किया गया है। इसके बावजूद इस तरह के अपराध नहीं रुक रहे। जाहिर है दुराचारियों में कानून का खौफ नहीं है और वे मौका देखते ही बच्चियों को अपना शिकार बना लेते हैं। यह स्थिति बदलनी चाहिए। कानून का खौफ तब पैदा होता है जब पुलिस तत्काल कार्रवाई करे और अदालत में तेजी से सुनवाई होने के बाद दोषी को सजा सुनाई जाए। पुलिस को यौन अपराधों के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी होगी। छेड़छाड़ जैसे मामलों में भी पुलिस को तत्काल अपनी सक्रियता दिखानी चाहिए ताकि बदमाशों के हौसले पस्त हों और वे आगे कोई दुस्साहसिक कदम न उठा सकें। समस्या के दूसरे कारणों पर भी ध्यान देना होगा। हर हाथ में मोबाइल और इंटरनेट होने के कारण अश्लील सामग्री तक पहुंच बहुत आसान हो गई है। इससे लोगों की मानसिकता विकृत हो रही है। बच्चियां उनके लिए आसान शिकार होती हैं। तकनीक का सही इस्तेमाल हमें विकास के मार्ग की तरफ लेकर जाता है, वहीं उसका दुरुपयोग विनाश का मार्ग तैयार करता है। इंटरनेट और मोबाइल पर भी यही बात लागू होती है। तकनीक के प्रसार के साथ बढ़ रही अश्लील सामग्री पर लगाम लगाने का भी कोई रास्ता खोजना ही पड़ेगा। स्टॉप।